स्टूडेंट, तो आप लोग के अपने चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहले पहुंचेगा। तो चलिए, मैं आज सीखने वाला हूँ माध्यय माध्यिका बाहुलक। माध्यय माध्यिका बहुलक। तो चलिए, हम अभी माध्यक सीखेंगे और माध्यक को हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। तो माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो चलिए, हम कुछ अंक लिए हैं माध्यक बनाने का। जैसे में 2, 4, 6, 8 है, इसको हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के पहले सूत्र क्या होता है आप समझ लीजिए। माध्यक बनाने के लिए एक सूत्र होता है, पदों का योग बटे में पदों का संख्या। तो चलिए, पदों का हम योग निकालते हैं। मेरे पास 2 है, 2 + 4 + 6 + 8। ओके, अब बोल रहा है पदों का संख्या। तो गिनिए, मेरे पास पदों का संख्या कितना है? 1 2 3 4। तो हम बटे में 4 डाल देंगे। अब पदों का योग, योग मतलब यानी प्लस करना, जोड़ना होता है। तो चलिए, ये हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 होगा, 12 8 20 हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? 4। तो इसको कटाइए, ये 1 से चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5 परत में। ये बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी माध्यय, हम माध्यय निकाले तो इसका 5 आंसर आया। तो आप लोग ये 4 6 5 9 का माध्यक निकालिए और कमेंट में आंसर दीजिए। हम माध्यिका अब सीखेंगे। तो हम माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो चलिए, हम माध्यिका सीखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंक लिखे हैं नु, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको सजा देना है। तो आपको जो बेहतर लगेगा, अगर आपको बढ़ते क्रम में अगर मस्त लगेगा तो आपको सजा देना है, या घटते क्रम में आपको अगर अच्छा लगेगा तो सजा देना है। तो चलिए, हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा अंक, पहले सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है? 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 6 है। फिर इससे बड़ा 8 है। फिर इससे बड़ा 9 है। तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं। अब आपको देखना है नु कि माध्यिका जो होता है ये बीच का होता है। क्या? ये बीच का आंसर होता है। तो चलिए, हम देखते हैं। अगर हम इसको इधर से कटाएंगे तो इसको अभी हम इधर से 1 कटाएंगे। हम अगर 2 कटाएंगे तो इधर से भी 2 कटाएंगे। अगर हम 3 कटाएंगे इधर से तो इधर से भी हम 3 कटाएंगे। तो बीच में क्या बचा? बीच में आपको मिल गया 5। क्या? 5। तो यही, अब 3 इधर से भी मेरा हो गया और 3 इधर से भी मेरा हो चुका है। ये मिलान हो चुका है, 3 3 इधर से, अब बीच में हमको 5 मिल रहा है अंक। तो यही माध्यिका बराबर में 5 आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर इसका हो जाएगा। मगर अगर आपको ऐसा लौक जाएगा तो आपको हम चलिए सिखाते हैं, आपसे बन पाएगा या नहीं देखते हैं। चलिए, इसको भी आप सजाएं बढ़ते क्रम में। 3 4, 4 के बाद 5 है तो 5 लिखिए। और चलिए देखते हैं, 5, उसके बाद क्या है? 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो चलिए, हम इनको बढ़ते क्रम में तो लिख लिए हैं। अब हमको देखते हैं बीच का संख्या इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो हम इधर से 1 करेंगे तो इधर से भी 1 करेंगे। इधर से हम 2 करेंगे तो इधर से भी 2 करेंगे। हम इधर से 3 करेंगे तो हम इधर से भी 3 करेंगे। लेकिन मेरे पास बीच में कोई अंक ही नहीं बच रहा है। तो अगर नहीं बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली ये, अगर अगर ये हम 3 गो इधर से कर देंगे, इधर से भी 3 गो, तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है तो हमको 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। कितना? हमें 2 2 इधर से कर देना है बस। हमें 2 अंक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कितना है? 5 छोड़े हैं और 7 छोड़े हैं, यही नो। कितना अंक है ये दोनों? 5 और 7 है, तो यानी 1 और 2 अंक है। तो हम बटे में 2 लिख देंगे। और 7 5 कितना होता है? 12, तो 12 लिख देंगे। और बटे में कितना है? 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब इसे कटाइए, 2 छक्का कितना हो जाएगा? 12। और बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है,
तो इसका जो आंसर आया यानी माध्यिका आया, इसका 6 आएगा आंसर। तो चलिए हम बहुलक सीखेंगे। हम बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो बहुलक जो ज़्यादा संख्या रहता है वही आंसर होता है। तो चलिए हम इनको भी एकदम बेहतर तरीके से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम इनको लिखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते क्रम में इसको लिखते हैं। 1 है तो 1 लिखिए, और 2 है तो 2 लिखिए, 2 एक और है तो फिर 2 लिखिए, फिर 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, इससे बड़ा तो लिखिए, फिर 3 के बाद 4 होता है, इसलिए बड़ा तो लिखिए। अब देखिए कि इसमें से किसका अंक ज़्यादा लिखाया है। मेरे पास 2 2 गो लौक रहा है, बाकी सब 1 1 है, तो इसलिए मेरे पास बहुलक का आंसर हो गया क्या, 2 आंसर हो गया। तो आप लोग के सामने हम ये वाला क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग बनाइए इसे और कमेंट में आंसर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेहतर तरीके से हम समझा चुके हैं और ओनली शॉर्ट वीडियो मेरा एक ओम प्रकाश यादव 0.2 पर मैं डालता हूं, तो आप लोग ये शॉर्ट में अभी हम समझा चुके हैं, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं।